भूल जाए इस कोड को, फिलहाल के लिए समझे कि हमने क्या करना है। हमने अपने यूआई की तरफ अगर देखें तो हमने इसके अंदर कोई भी ज़्यादा काम नहीं किया सिवाय डिज़ाइन के। क्या काम किया है? दो काम किए हैं। एक, हमने इनपुट फील्ड बनाई है, दूसरा हमने बटन बनाया है। इनपुट फील्ड बटन किसके एलिमेंट है? HTML के। ठीक है, यहाँ पर भी कोई चीज़ आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। हमने इनपुट फील्ड रखी है, उसके साथ एक बटन रखा है। इनपुट फील्ड एक HTML का टैग है, लेकिन उसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो भी HTML की तरफ से ही है। हमारी रिएक्ट जो है, हमारी जावास्क्रिप्ट समझ ले, रिएक्ट समझ ले, उसको ट्रैक नहीं कर पाती। सही है, क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारा एक HTML का एलिमेंट है। इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो डायरेक्ट, उसका हमसे कोई वास्ता नहीं है, हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हमें उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ना होता है। वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर यूज स्टेट यूज कर सकते हैं। किस तरह से? हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि अगर ये जो हमारी इनपुट फील्ड है, इसके ऊपर मैं चलाता हूँ अगर ऑन चेंज का इवेंट, और इसके अंदर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल के अंदर e.target.value। ठीक है, ये चीज तो सबको याद है ना। इस फील्ड के अंदर मैं यहाँ पर कंसोल करके देखता हूँ, एट ऑन चेंज ई इज नॉट डिफाइंड कह रहा है, तो हम यहाँ पर ई डिफाइन कर लेते हैं। एक चीज समझनी है कि जो हमारा इनपुट फील्ड है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा जा रहा है उसका हमारे साथ डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमने क्या करना है? कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन किस तरह से बनाएंगे? मैंने कहा कि ये जो इनपुट फील्ड है ना, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है हमने उसको गेट करना है। किस तरह से करेंगे? हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक इवेंट आता है जिसका नाम है ऑन चेंज। अगर वो इवेंट मैं इस इनपुट फील्ड पे लगाता हूँ तो इसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट रिसीव होता है। सही है, ऑब्जेक्ट रिसीव होता है। अगर मैंने आपके सामने तो यहाँ पर e.target.value लिखा है, मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये जो हमारा ऑन चेंज है इसके अंदर एक अदद कॉलबैक फंक्शन दिया है, उसके अंदर ई नाम का एक पैरामीटर दिया है। तो मैंने कहा कि ये जो हमारी इनपुट फील्ड है वो क्या देती है? हमें एक ऑब्जेक्ट देती है। एक ऑब्जेक्ट दे तो रही है, लेकिन हम उसको स्टोर कहाँ कराएंगे? हम उसको चेक कहाँ करेंगे? तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आकर स्टोर होगा हमारे इस पैरामीटर के अंदर। कहाँ पे होगा? इस ई नाम के पैरामीटर के अंदर वो स्टोर होगा। और अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को कंसोल करूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूं तो मुझे एक अदद ऑब्जेक्ट रिसीव होता है। यहाँ पर मैं फिर भले एक अल्फाबेट लिखूं तो 10 लिखूं, जितने अल्फाबेट इसके अंदर लिखूंगा, जिसकी जितने भी चेंजेस हमारे इनपुट फील्ड के अंदर होंगे, उतनी मर्तबा हमें एक ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ओपन करूँ, और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि ना आपके काम की है ना हमारे काम की। हमें इसमें से क्या चाहिए? हमें इसकी में से अपनी वैल्यू को लेना है। तो वैल्यू किस तरफ से लेंगे? एक तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हमें ई के अंदर मिल रहा है। ई के अंदर अगर आप देखें तो एक टारगेट नाम का एक और ऑब्जेक्ट है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ई की वैल्यू को, ई के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वैल्यू हो, किस तरह से गेट करते हैं हम? डॉट लगा के। तो यहाँ पर हमें एक अदद ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो अगर मैं ई के साथ यहाँ पर डॉट लगाऊं, ई के साथ अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा के उसका नाम लिखूं टारगेट, क्योंकि यहाँ पर उसका नाम क्या था? टारगेट। अगर मैं यहाँ पर टारगेट लिखूं तो मुझे क्या मिलता है? एक अदद HTML एलिमेंट। क्या मिलता है? HTML एलिमेंट। तो अगर मैं इस ई को हटा के वापस से आपको दिखाऊं, फिर से मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूं, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या है? टारगेट नाम का एक और ऑब्जेक्ट है। उस टारगेट नाम के एक और ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू की एक की है, एक प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हमें वो अपना वैल्यू मिल रही है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। नजर आ रही है? ठीक है, ये एस करके हमारे पास हमारी वैल्यू मिल रही है। तो हमने क्या करना है? ई को हमने लिखा, डॉट करके हमने उस नेस्टेड ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया। फिर हमने क्या करना है? क्योंकि हमारे नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है वैल्यू। सही है, तो डॉट करके हमने उस वैल्यू को गेट करना है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था e.target, हमने उसके नेस्टेड ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, डॉट करके उसके अंदर जो वैल्यू थी हमने उसको एक्सेस किया। ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर जो भी अल्फाबेट लिखूंगा वो मुझे यहाँ पर मिलेगा।
मिल रहे हैं? ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है। मसला कुछ नहीं है, ये हमें सिर्फ कंसोल में मिल रहे हैं। मसला तब होगा जब हम यहाँ पर इसको यूज स्टेट की मदद से लेंगे। मैंने बताया कि ऑन चेंज के अंदर अगर हम कोई इवेंट लगाते हैं तो उसके अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं हम उसको अपने पास एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर पहले जितने भी हम लोग अल्फ़ाबेट लिख रहे थे, वर्ड्स लिख रहे थे, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक HTML एलिमेंट था, HTML का टैग था, उसके अंदर जो भी वैल्यू थी हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम क्या चाहते हैं? उस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, उसके साथ अपना कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं। मैंने बताया कि कनेक्शन हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक यूज स्टेट से ही बना सकते हैं और दूसरा हम लोग किस तरह से बनाते हैं? यूज रेफ से। यूज रेफ को हम लोग फिलहाल के लिए आगे रखते हैं और पहले हम लोग यूज स्टेट से हम लोग जो है ना अपना कनेक्शन बना के देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है। तो मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर लेता हूँ, इसको भी कमेंट कर लेता हूँ। मैं आपको कोड को हम लोग अपने को ख़राब नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट आगे चलते हैं। किस तरह से? देखें, समझे। ये हमारे पास यूज स्टेट है, ठीक है। ये अगर यूज स्टेट की जो भी वैल्यू होगी मुझे इसके अंदर मिलती है, सही है। और ये क्या है? ये उसका एक फंक्शन है जिससे हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू फिलहाल कोई भी हो, हमने एक खाली एरे दे रखा है। अगर सेट टास्क को मैं यहाँ पर क्या करूँ? कॉल कर दूँ इस तरह से। सेट टास्क को कॉल करके मैं उसको दे दूं e.target.value, तो हमारे यूज स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो वैल्यू हो जाएगी जो कि हमें यहाँ पर रिसीव हो रही है इनपुट फील्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पर मसला है। मसला क्या है कि अगर हमने इसको अपनी वैल्यू दी है, ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक अदद एरे बन गया। अगर इस टास्क पर जाकर डायरेक्ट मैं नीचे मैप मेथड लगाऊंगा तो क्या मसला होगा कि इसके अंदर हम ए लिखें तब भी हमारा जो पेज है वो रीरेंडर होगा, बी लिखेंगे तब भी रीरेंडर होगा। अगर मेरा नाम नहीं में उसके अंदर 5 अल्फाबेट्स हैं, मैं उसके अंदर अपना नाम लिखता हूँ 5 अल्फाबेट्स हैं, तो वो 5 बार रीरेंडर होगा। क्योंकि यूज स्टेट का काम क्या है? रन टाइम पर वैल्यू को चेंज करना, स्टेट को चेंज करना। तो अगर जितनी मर्तबा ऑन चेंज पे जो भी चीज़ आप लिखे, भले डॉट लिखे, कोमा लिखे, मेरा नाम लिखे, अपना नाम लिखे, कुछ भी लिखे, जितने अल्फाबेट्स उसके अंदर आप यूज करेंगे उतनी मर्तबा आपका पेज रीरेंडर होगा, सही है। तो इससे क्या होता है? इससे हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस डाउन होती है, सही है। इससे पहले हम लोग भी ऐसे यूज़ करते थे, लेकिन बाद में इन चीज़ों का पता चला, इल्म हुआ कि इससे हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो हमारे पास एक अदद और होके यूज़ रेफरेंस नाम का, वो क्या करता है? वो हमारे इनपुट फील्ड का जो भी इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू है ना, उसका रेफरेंस हमें देता है। हमने क्या करना है? उस इनपुट फील्ड के साथ कनेक्शन बनाना है। वो हमें यूज़ रेफरेंस से मिल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है? हम यूज़ स्टेट को यूज़ करें। हम लोगों को क्या ज़रूरत है कि हम अपने पेज को बार बार रीरेंडर करवाएं। यूज़ रेफरेंस क्या करता है? यूज़ रेफरेंस को जब भी कोई वैल्यू मिलती है ना, वो उसको डायरेक्ट अपडेट नहीं करता। वो तब अपडेट करता है जब यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट करता है। लाइक कोई बटन क्लिक कर दिया, कोई इवेंट क्लिक कर दिया, हमने किसी वैल्यू के चेंज होने पर हमने उसको कहा कि भाई आप जो है ना अपडेट हो जाना। इस तरह से वो काम करता है। हर अल्फ़ाबेट पे यूज़ स्टेट की तरह वो काम नहीं करता, ठीक है। तो हमने इसको यूज स्टेट को यूज नहीं किया, हमने क्या किया कि हमने यूज रेफरेंस को अपने पास इंपोर्ट किया। ये रहा यूज रेफरेंस को अपने पास इंपोर्ट करने के बाद, क्योंकि ये एक फंक्शन की तरह काम करता है, जिस तरह से हमने अपना यूज स्टेट को यहाँ पर कॉल करके उसमें से हमने डिस्ट्रक्चर किया था उसका वेरिएबल, उसका फंक्शन, सेम उसी तरह से हमने उस फंक्शन को कॉल करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये एक फंक्शन है तो हम फंक्शन को हर जगह पर यूज नहीं करते फिरेंगे। हमने क्या किया? उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, तो उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो सारी आ गई हमारे इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया फिर उसके बाद? सिंपल हमारी जो इनपुट की फील्ड है हमने उसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगाया रेफरेंस का और उसके अंदर उस वेरिएबल को पास कर दिया। तो इस फील्ड के अंदर ऑन चेंज से जिस तरह से कोई वैल्यू मिल रही थी, सेम वैसे ही वैल्यू हमें रिसीव होगी। कहाँ पर? इनपुट रेफरेंस के अंदर, ठीक है। इनपुट रेफरेंस के अंदर वैल्यू तो हमें रिसीव होगी, लेकिन बार बार हमारा पेज जो है वो रीरेंडर नहीं होगा। तो हम फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अब मुझे उसके अंदर वैल्यू मिल रही है, मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ।
लेकिन मैंने क्या करना है कि मैंने उसको नीचे री-रेंडर करना है। मतलब कि हमें एक वैल्यू मिल रही है, मैं चाहता हूं कि मेरी एक टास्क मैनेजर, एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है कि अब मैंने अगर इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी लिखा है तो मैं अगर किसी बटन के साथ कुछ भी इंटरेक्ट करूं, मतलब उस पर क्लिक करूं, तो वह वैल्यू मेरे पास प्रिंट होके आ जानी चाहिए। तो हमने क्या किया है, उसके लिए सिंपल एक फंक्शन बनाया, क्योंकि हम एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, फंक्शन आप कहाँ पर भी बना सकते हैं। हमने बताया कि भाई हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, दूसरा हमारे पास बटन है। तो हमने इनपुट फील्ड के अंदर से वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन अब क्या करना है, उस वैल्यू को हमने प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास एक बटन था जिस पर हमने इवेंट लगाया ऑन क्लिक का। ठीक है, ऑन क्लिक का इवेंट से हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है हैंडल टास्क का, वो कॉल हो जाए। इससे क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। अगर आप लोगों को याद हो कि लास्ट क्वार्टर के अंदर आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी, ये पढ़ा था आपने कि जब तक उस फंक्शन को, किसी फंक्शन को हम कॉल नहीं करते तब तक फंक्शन रन नहीं होता। ऐसा ही है, जब तक हम उसको इन्वोक नहीं करते वो फंक्शन रन नहीं होता। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वो जो फंक्शन बनाया है हैंडल टास्क का, उसके अंदर हमने क्या किया कि इनपुट वैल्यू के नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने इनपुट रेफरेंस रखा। इनपुट रेफरेंस जब हमने रखा तो हमें पता चला कि ये इनपुट रेफरेंस भी हमें एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, जिस तरह ई डॉट टारगेट था। ये क्या ऑब्जेक्ट है, इनपुट रेफरेंस के अंदर करंट का ऑब्जेक्ट है और उसकी जो वैल्यू है हमने डॉट वैल्यू करके सेम इसी तरीके से हमने गेट कर ली, जिस तरीके से हमने इन ऑन चेन पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके उसकी वैल्यू को एक्सेस किया था। ठीक है, उसके बाद अब हमने वैल्यू मिल गई। कहाँ पर वैल्यू मिली, हमें इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू मिली, बनाया था उसके अंदर हमें वैल्यू मिल रही है। अब आपको पता ही है कि ये हमारा यूज स्टेट है, जिसको हमने इनिशियल एक एरे दिया हुआ है। अब हमने अगर ये वैल्यू असाइन करनी है यूज स्टेट को, तो हम क्या करेंगे, उसके फंक्शन को यूज करेंगे उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए। सेम इसी तरीके से हमने सेट टास्क लिख दिया। सेट टास्क लिखने के बाद, क्योंकि हम एक सिंगल वैल्यू नहीं उसके अंदर भेजने वाले, हम मल्टीपल वैल्यूज भेजेंगे, एक कलेक्शन भेजेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक एरे लिखा है। अब एरे तो लिखा है, उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट भी बनाया है। क्यों, क्योंकि हम अपनी वैल्यूज को ऑब्जेक्ट के अंदर उसके पास स्टोर करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपल हमने एक टाइटल लिखा, हमने फिर कॉलर लगाकर अपना इनपुट वैल्यू दे दी। ठीक है, जो भी हमारे पास इनपुट वैल्यू आ रही थी। इनपुट वैल्यू आने के बाद हमने जब इसको चलाया था, तो एक चीज आप लोग नोट करेंगे कि ये जो हमने अपना स्प्लिट ऑपरेटर लिखा है, इसका क्या काम है यहाँ पर। सही है, हमने इनपुट वैल्यू से उसको वैल्यू तो दे दी, हमने इनपुट वैल्यू से हमने इनपुट वैल्यू से उसको वैल्यू तो दे दी, लेकिन ये जो हमारा यूज स्टेट है वो क्या करता है, वैल्यू चेंज करने का काम करता है। अगर मैं इसके अंदर आज का कोई भी टास्क लाइक हैकाथॉन ऐड कर देता हूँ, वो क्या हो जाएगा, उसके एरे के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। अब फिर उसके बाद जब मैं उसके अंदर दूसरा टास्क ऐड करूंगा, तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को रिप्लेस करके न्यू वैल्यू को ऐड कर देगा। यूज स्टेट यही करता है, पुरानी वैल्यू का कोई रिकॉर्ड रखता है, नहीं रखता। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, स्प्लिट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये दो एरे को आपस में मर्ज करने का काम करता है। इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट क्वार्टर के अंदर ये सारी चीजें कवर की हुई है ना, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर की हुई है। ठीक है, हमने स्प्लिट ऑपरेटर लगाया है ताकि इसके अंदर पहले से जितनी भी वैल्यूज मौजूद है वो तो वहीं पे रहे। अब अगर हम कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वो भी उसके साथ जाके मर्ज हो जाए, तो हमारा एक कंप्लीट एरे बनता है उससे। अब हमारे पास आईडी को हमने क्यों यूज किया, क्योंकि अगर आप मैप मेथड को देखें तो जब भी हम मैप मेथड के अंदर एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न करवाते हैं, तो ये क्या करता है, ये लूप की तरह आइटरेट करता है, चलता है पूरे एरे पर। अब एरे पर चलता है तो ये हमारे पास कंसोल के अंदर एक एरर देता है, वो कहता है कि आपकी जितनी भी चीज़ है, जितनी भी वैल्यूज है, हर किसी के पास एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, हर किसी के पास यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो हम इसका इंडेक्स नंबर भी दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं दिया। हमने क्या किया कि हमने एक नैनो आईडी नाम की एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उसको हमने जस्ट इंस्टॉल किया अपने पास और उस फंक्शन को यहाँ पर फंक्शन की तरह कॉल कर लिया। तो अब ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के अंदर हमें मल्टीपल नैनो आईडीज देगा। मल्टीपल, वो सारी यूनिक होगी, दोनों एक कभी भी कोई भी वैल्यू एक दूसरे के साथ मैच नहीं होगी। ये हर दफ़ा हमें यूनिक देगा, तो ये हमारा यूनिक की वाला एक एरर है वो सोल्व हो जाएगा, वो एरर हमें नहीं मिलेगा।
ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने यही किया था। अब ये जो फंक्शन है जिसके अंदर पूरी की पूरी हमने फंक्शनैलिटी बनाई है, इसको क्या किया है हमने, जो हमारे पास नीचे बटन था ऑन क्लिक पर, हमने इसको कहा है कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो, जब भी ये बटन क्लिक हो तो वो क्या करे, हमारे हैंडल एट टास्क वाले फंक्शन को कॉल कर ले। जब भी वो कॉल करेगा तो क्या होगा कि सबसे पहले तो उसकी जो भी वैल्यू थी वो इनपुट फील्ड के अंदर स्टोर होगी। स्टोर होने के बाद सेट टास्क के अंदर वो टाइटल और वो आईडी जो है वो किसको दे देगा, सेट टास्क से वो सेट कर देगा हमारे यूज स्टेट पर। और यूज स्टेट का ये जो टास्क है वो क्या बन जाएगा, एक मुकम्मल एरे बन जाएगा। ठीक है, मुकम्मल एरे बन जाएगा। तो अब आपको पता ही है कि अगर उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है तो उसको हम किस तरह से प्रिंट करते हैं, मैप की मदद से। ठीक है, मैप की मदद से हमने क्या किया, नीचे जाकर अपना एक मैप मेथड चला दिया, किस पर, टास्क पर। टास्क पर हमने मैप मेथड चलाया, एलिमेंट लिखकर हमने एलिमेंट के लिए हमने सिर्फ ELEM लिखा है और कुछ नहीं। इसके अंदर आप E लिखें, A लिखें, B लिखें, I लिखें, आपकी मर्जी है, इससे कोई कंसर्न नहीं है इसका। उसके बाद हमने इसको जो है ना, एक आपको पता है ये कॉलबैक फंक्शन लेता है, तो कॉलबैक फंक्शन ले रहा है, हमने क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं। कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं तो ये क्या, इसके अंदर रिटर्न लिखना लाजमी है। ये चीज याद रखिएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। अगर हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए तो हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने रिटर्न लिखा है और रिटर्न क्या कर रहा है, एक कदम डिव को रिटर्न कर रहा है। डिव को रिटर्न कर रहा है तो उसके लिए हमने एक लिस्ट लिखी है जो कि हमें दे रही है उसकी आईडी। तो उसके अंदर हमने एज एट्रीब्यूट पास की है ताकि वो हमें कंसोल के अंदर एरर ना दे। लेकिन हमने क्या किया है, एलिमेंट डॉट टाइटल करके जितने भी टाइटल्स हमारे उसके एरे के अंदर स्टोर थे वो सारे हमने प्रिंट कर दिए हैं। तो अभी तक तो हमारा जो एरे है वो खाली है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने इनपुट फील्ड के अंदर और कुछ भी अगर लिख रहे हैं तो फिर क्या होगा कि जो भी चीज़ लिखेंगे वो क्या होगी, हमारे यूज रेफरेंस के जरिए वो यहाँ पर हमें रिसीव होगी। और रिसीव होकर किसके अंदर स्टोर होगी, इनपुट वैल्यू के अंदर। इनपुट वैल्यू हमने किसके ऊपर सेट कर दी है, सेट टास्क के ऊपर। अब सेट टास्क क्या बन गया, एक एरे बन गया है। और एरे बन गया है तो हमने क्या किया, उस पर मैप मेथड चला के उसको हमने प्रिंट कर दिया है डायरेक्ट। तो अब जो भी वैल्यू इसके अंदर डालेंगे, एड टास्क करेंगे, जो हमारा हैंडल एड टास्क का फंक्शन है वो कॉल होगा, उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी हमने लिखी है वो क्या होगी, वो परफॉर्म होगी और वो हमारा टास्क एड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, समझ आई, क्लियर है। लास्ट क्लास के अंदर हमने इसको डिटेल से पढ़ा था, जस्ट हमने इसका रिवीजन दिया है। अब करना क्या है, करना ये है कि हमने इसकी वैलिडेशन करनी है। वैलिडेशन क्या करनी है कि हमने इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है, ए टास्क कर रहे हैं, कॉल तो हो रहा है फंक्शन, वैल्यू तो प्रिंट हो रही है, लेकिन वो वैल्यू इनपुट फील्ड से जा नहीं रही। हमने क्या करना है कि उस इनपुट फील्ड को खाली करना है। किस तरह से करना है मैंने बताया, क्योंकि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो एक कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट कहां पर यूज करेंगे, वहां पर यूज करेंगे जहां पर ये टास्क हमारा ऐड हो रहा है। और क्या करेंगे, समझने की बात है, यहां पर हमारा टास्क ऐड हो रहा है, टास्क हमारा ऐड हो जाएगा जब भी फंक्शन कॉल होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये उसकी वैल्यू लेगा, इनपुट वैल्यू के अंदर स्टोर करेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा टास्क जो हमारा यूज स्टेट है उसके अंदर जाके ऐड होगा। उसके बाद मैं चाहता हूं कि हमारा जो इनपुट फील्ड है वो खाली हो जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ की। अब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं या कोई भी वैल्यू रखते हैं जो हमें ट्रू रिटर्न करे। तो उसके लिए हम डायरेक्ट अगर मैं ट्रू लिखूंगा तभी ये काम करेगा। सब क्लियर है ना, सब इस बात पर राजी है कि अगर हम इसके अंदर ट्रू लिखेंगे तो हमें ये जो चलेगा हमारा राइफल ब्लॉक, बिल्कुल चलेगा। अब अगर चलेगा, मैं इसके अंदर ट्रू लिख नहीं रहा, मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूं कि अगर इसके अंदर हम ट्रू लिखते हैं तो हमारा इफ ब्लॉक चलता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई कंपेयर करने के लिए वैल्यू नहीं है, हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, हमें इनपुट रेफरेंस के अंदर डॉट करंट करके एक वैल्यू, एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है ना, इनपुट फील्ड के अंदर जो भी हमें यहाँ पर मिल रहा था। अब जो भी हमें वहां पर मिल रहा था, मैं इसको कहता हूं कि हमारा जो इनपुट रेफरेंस है, वैल्यू हमें किसके अंदर मिल रही है, इनपुट रेफरेंस के अंदर। इनपुट रेफरेंस के अंदर अगर कोई करंट नाम का हमें ऑब्जेक्ट रिसीव होता है, एग्जिस्ट करता है तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा।
अगर वो चीज, जो चीज मैंने इसके अंदर लिखी है सिंगल चीज, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया, दो वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर हो या इससे लेस हो तो आप इफ ब्लॉक चला देना। मैं इसको एक सिंगल वैल्यू दे रहा हूं। मैं इसको कह रहा हूं कि अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती हो तो आप क्या करना, इनपुट का जो रेफरेंस है, इनपुट रेफरेंस, उसके अंदर क्या है, करंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जो डॉट वैल्यू है, उसको इज इक्वल टू कर देना खाली स्ट्रिंग में। सही है, हमने क्या किया, यहां तक तो हमारी वैल्यू ऐड हो जाएगी। फिर मैंने एक इफ की कंडीशन उस पर लगाई। मैंने उसको कहा कि ये जो इनपुट फील्ड है, हमारे इनपुट रेफरेंस है, इसके अंदर अगर कोई करंट नाम का ऑब्जेक्ट हो, एग्जिस्ट करता हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी तो ऑब्वियसली हमारा ये इफ ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो ये चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो ये चीज जो है, इसके क्या होगा कि इनपुट रेफरेंस डॉट करंट डॉट वैल्यू, जो कि हमारे इनपुट फील्ड की है, उसको मैंने अपनी तरफ से क्या कर दिया, उसकी वैल्यू चेंज कर दी। मैंने उसको बोला कि जब भी अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास एग्जिस्ट करता हो तो आप क्या करना, उसकी वैल्यू खाली स्ट्रिंग कर देना। सही है, क्यों खाली स्ट्रिंग कर देना, क्योंकि उससे पहले हमने अपना टास्क ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम जरा ट्राई करते हैं क्या ये काम करता है। क्या था हमारा हैकाथॉन, कर रहा है, खाली हो गया, समझ में आ गया। तो ये सिंपल चीज थी, इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हमने ये छोटी सी फंक्शनलिटी परफॉर्म की। ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन यहां पर यूज केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस समझने की जरूरत है। जी क्या हुआ, कैसे कर सकते हैं बताएं मुझे। रेफरेंस को डायरेक्ट खाली करने, हमने एक रेफरेंस पहले से लिख रखा है, दोबारा से सेम लिखेंगे तो वो हमें एरर दे सकता है। ठीक है, हो गया था, सही है, आप भी कर लीजिएगा। हमारा तरीके का डिफरेंस है, एक चीज को हम लोग दो तीन टाइप से कर सकते हैं। मैं इसके अंदर दिखाऊंगा कि जब हम लोग मल्टीपल चीजों से, अब हमारे पास डिलीट की फंक्शनलिटी है ना, उसको हम 3-4 तरीकों से कर सकते हैं। तो मल्टीपल तरीकों से जितने हम कर सकते हैं वो करेंगे, जितना आपका ज़हन काम करता है आप भी करके देखें, हो जाएंगी चीजें, इतना कोई मुश्किल चीजें है नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये चीज तो समझ आ गई ना, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और करनी है हमने। अब मैं यहाँ पर अगर एड टास्क पे क्लिक करता हूँ तो ये एरर आ रहा है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये एक हाइड्रेशन एरर है, जो कि हमें कहाँ मिलता है, सर्वर पर जो है ना हमारा डेटा आ रहा होता है, सर्वर से जो चीज़ हमारी रेंडर होती है वो क्लाइंट साइड की जो दोनों वैल्यूज़ है ना आपस में जब मैच नहीं करती तो भी हमें हाइड्रेशन एरर मिलता है। इसको फिलहाल के लिए आप इग्नोर करें, ये हमारे लिए ज़रूर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमने एक और चीज़ करनी है, क्या करना है कि हमने लास्ट क्लास में आपको एक टास्क दिया था कि जब हम इनपुट फील्ड के अंदर कोई टास्क लिखें तो इंटर की दबाने से ही वो हमारी वैल्यू ऐड हो जाए और कुछ हमें करना ना पड़े। तो किसने किया था, जिसने किया था जरा हाथ खड़ा करें, 3-4 लोग बस, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब समझने की चीज़ ये है कि ये जो हमारी इनपुट फील्ड है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो ऐड किस तरह से हो रही है, किस तरह से ऐड हो रही है, हमारे बटन के क्लिक से ऐड हो रही है। और बटन का क्लिक क्या कर रहा है, वो हमारा ऐड टास्क का एक फंक्शन है जिसको कॉल कर रहा है। तो अगर हम उस फंक्शन को कॉल करें तो क्या होता है, हमारे पास वो वैल्यू ऐड हो जाती है। तो सिंपल, हमने कुछ करना नहीं है, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। लास्ट क्लास में भी सर मुबशिर ने इस बारे में जिक्र किया था। अब अगर इवेंट होते हैं तो हमारे पास, मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ कि हमारे पास इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। जो हमारे काम के होंगे हम उनको यूज करेंगे। तो मैंने जावास्क्रिप्ट इवेंट सर्च किए, तो हमारे पास ये कुछ इवेंट्स हैं, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन की डाउन, ऑन की डाउन। इसका क्या मतलब है, द यूजर पुश कीबोर्ड की, जब भी कोई यूजर कीबोर्ड की दबाता है तो उसके लिए हम लोग कोई अगर फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाहे तो हम इस इवेंट का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है ऑन की डाउन।
ठीक है, जब भी कोई हम लोग की दबाएं। अब इसको किस तरह से यूज करना है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने ऑन क्लिक को यूज किया, ऑन चेंज को यूज किया, एज अ एट्रीब्यूट हम अपने इनपुट फील्ड के अंदर उसको ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कहां पर चाहते हैं हमारी वैल्यू ऐड हो, इनपुट फील्ड के अंदर ही हो, हम कुछ लिख दें और इंटर करें तो हमारी वैल्यू ऐड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनपुट फील्ड के अंदर ऑन की डाउन, क्या है, ऑन की डाउन का जो हमारा एक इवेंट है उसको लिख के हम एक फंक्शन को कॉल करवाएंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। क्या फंक्शन है, फंक्शन और ऑन की इंटर लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंटर पर अपना कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, अगर ये फंक्शन मैं इसको पास करता हूँ किसको, ऑन की डाउन को, ऑन की डाउन को अगर मैं ये एक फंक्शन पास करता हूँ, जो भी इवेंट मैंने यूज़ किया है, तो ये इनपुट फील्ड भी उसको एक ऑब्जेक्ट देगी। क्या देगी? एक ऑब्जेक्ट देगी। अब उस ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन के अंदर एक अदद पैरामीटर लगाना पड़ेगा। हमने थोड़ी देर पहले लगाया था ना ऑन चेंज, अपना ऑन चेंज पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का, तो ये क्या कर रहा था, ये हमें एक ऑब्जेक्ट दे रहा था। इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसको तो फिलहाल के लिए हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऑन की डाउन पे ये जो हमारा फंक्शन है इसको कॉल कराना है। ये क्या करेगा, ये हमें एक अदद ऑब्जेक्ट पास करेगा जिसका नाम मैं रख लेता हूँ, कोई फर्ज करें आईडी समथिंग कुछ इस तरह से। ठीक है, आईडी रख लिया, आईडी भी नहीं रखता, माय की रख लेता हूँ। ठीक है, माय की नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि मुझे मिल रहा है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसोल करके चेक करूं कि मुझे यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, कंसोल डॉट लॉग और हमारे माय की, कहाँ पर अंडरस्कोर है, हमारे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपना ज़रा कंसोल करके देख लेता हूँ। ये हमारा कंसोल है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो मुझे एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, हो रहा है भाई, हो रहा है। कुछ भी लिखता हूँ तो आपको पता है कि मुझे यहाँ पर एक अदद ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है। मैं इसको खाली करके सिंपल एक की दबाता हूँ ताकि हमें एक ही ऑब्जेक्ट मिले और हम उसको ज़रा रीड करें। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं रीड करूँ तो ये की डाउन का ऑब्जेक्ट है जो कि मुझे रिसीव हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर अगर आप देखें तो मल्टीपल चीज़ें आपको मिल रही हैं, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, की। की के अंदर क्या मिल रहा है, मुझे उसकी वैल्यू मिल रही है जो क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, अभी के लिए मैंने वी लिखा था तो मुझे क्या मिल रहा है, वी मिल रहा है। इसको मैं क्लियर करके यहाँ पर जस्ट इंटर दबाता हूँ, तो इंटर दबाया तो मुझे यहाँ पर क्या नजर आया, इंटर। इंटर मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा, जो भी की यहाँ पर दबाऊंगा कीबोर्ड की, वो मुझे कंसोल के अंदर मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक अदद कीबोर्ड इवेंट है। ऑन की डाउन क्या है, एक अदद कीबोर्ड इवेंट है कि कीबोर्ड की कोई भी की अगर प्रेस होती है तो ये हमें वो की देगा। एक अदद ऑब्जेक्ट तो दे ही रहा है, मल्टीपल चीजें हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे काम की जो चीज है वो क्या है, की। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम कैसे गेट करते हैं, डॉट लगा के। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डॉट और उसका की का नाम क्या था, की, डॉट की लिखेंगे। और डॉट की लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर दबा के देखते हैं जो भी की मैं दबा रहा हूँ मुझे मिल रही है, वो एंटर हो, टैब हो, कुछ भी हो, मिल रही है, मिल रही है। हम क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, हम चाहते हैं कि ये जो इंटर क्लिक हो, जब ये इंटर क्लिक हो तो हमारी वैल्यू ऐड हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया कि हम जब बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो ऐड टास्क का फंक्शन है वो कॉल होता है। तो जो फंक्शनलिटी उसके अंदर है, सारी फंक्शनलिटी उसके अंदर अभी मौजूद है। बटन के क्लिक पर सिर्फ वो क्या होता है, कॉल होता है। तो हम इस इंटर के क्लिक होने पर उसको कॉल कर सकते हैं। किस तरह से कॉल करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी इंटर की दबाएं तो हमारे पास टास्क ऐड हो जाए। ये क्या है, ये कंडीशन है, कंडीशन है। कंडीशन के लिए क्या यूज करेंगे, इफ एल्स यूज करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, इफ का यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि जब हमारी माय की है, माय की के अंदर डॉट की जो है, जो हमें मिल रही है, अगर वो इक्वल टू हो किसके, इंटर के,
अगर वो की इक्वल टू 3 इक्वल्स क्यों लगा है, क्योंकि हम उसकी टाइप को भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो इक्वल टू है इंटर के, तो आपने क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, ये जो हमारा हैंडल टास्क का ऑप्शन है आपने इसको सिंपल कॉल कर लेना है। ठीक है, समझ आया, करके देखते हैं। और यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, इंटर नहीं दबा रहा, जस्ट ऐड बटन पे क्लिक नहीं कर रहा, इंटर दबा रहा हूँ और ये वैल्यू हमारी ऐड हो गई। किस तरह से ऐड हुई, सिंपल चीजें हैं वही हमारी। यहाँ पर हम क्या चाहते थे कि हम बटन के क्लिक पे नहीं, हम इंटर के क्लिक पर अपनी वैल्यू को ऐड करें। हमने क्या किया, हमने इवेंट को देखा, हमारे पास एक कीबोर्ड इवेंट नाम का एक इवेंट था। कीबोर्ड के इवेंट्स होते हैं कुछ, उनमें से हमें एक इवेंट मिला जिसका नाम है ऑन की डाउन, मतलब कि जब भी कोई की प्रेस हो। ठीक है, अब हमने देखा कि जब ये हमारा ऑन की डाउन है, इसके अंदर हमने एक फंक्शन बना के दे दिया, तो ये हमें क्या पास कर रहा था, एक अदद ऑब्जेक्ट पास कर रहा था। और ऑब्जेक्ट रिसीव करने के लिए हमने क्या किया, एक अदद पैरामीटर दे दिया। पैरामीटर दिया तो हमने उसको कंसोल करके देखा, हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था। हमने उसके अंदर देखा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था क्या, की। तो हमने क्या किया, डॉट की करके उसको एक्सेस करने की कोशिश की। तो मैंने जो भी बटन दबाया, इंटर दबाया, कुछ भी दबाया, वो बटन मुझे मिल रहा था। जब चीजें मिल रही हैं तो मैंने उस पर सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई। उसको मैंने कहा माय की डॉट की, जो मुझे मिल रही है माय की डॉट की, अगर वो इज इक्वल टू हो किसके, इंटर के, तो आप क्या करना, सिंपल उस फंक्शन को कॉल कर देना जो बटन के क्लिक पर कॉल हो रहा है। तो हमने उसके अंदर वैल्यू ऐड की और यहाँ पर अगर हम उसको एंटर करें तो हमारे पास वैल्यू ऐड हो जाती है। समझ आया, क्लियर है? चलें फिर 2 मिनट देता हूँ, एक दूसरे को समझा दें अपने पास वाले को, ये दोनों चीजें हमने किस तरह से ऐड की। हमने इनपुट की फील्ड कैसे खाली की और इंटर के क्लिक पर हमने वैल्यू किस तरह से ऐड की। इसको सिर्फ आपने टाइप देनी है। अब आपको पता है ये एक अदद ऑब्जेक्ट है, एक अदद इवेंट है जो कि यूज हो रहा है, हमारे पास इसकी कोई टाइप होती नहीं है। तो सिंपल आपने क्या लिखना है यहाँ पर, रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट आपने लिखना है और डॉट करके कीबोर्ड इवेंट आपने इसको बता देना है कि ये क्या है, ये कीबोर्ड इवेंट है। तो इसका ये एरर सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल टाइपिंग पर हमारी क्लास चल रही थी क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट.जेएस। तो नेक्स्ट.जेएस पर बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2-3 टास्क हम लोग ऐड करके देखते हैं। मुझे टास्क बताइएगा, मैं ऐड करूँगा। ठीक है, मुझे मेरे ज़हन में से कोई टास्क नहीं आते। हैकाथॉन, माइलस्टोन, नेक्स्ट.जेएस, ये टास्क है। मैं अपने लिखूंगा भाई, सुबह जॉब पे जाना है, सिंपल लिखते हैं ना, सुबह जॉब पर जाना है। ठीक है, उसके बाद लंच करना है, नहीं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ मैं। फिर क्या करना है, ऑफिस के काम का प्रेशर नहीं लेना, ऑफिस के काम का प्रेशर लेना है। नहीं, एक बात आपने अच्छी कही, नमाज पढ़नी है। ठीक है, 3 टास्क फिलहाल के लिए मैंने ऐड कर दिए हैं जो कि मेरे इंटर के क्लिक पर ऐड हो रहे हैं। हमने 2-3 चीज़ें देख ली हैं, हमने इसको डिज़ाइन कर लिया, हमने इसकी थोड़ी सी वैलिडेशन कर ली और उसके बाद हमने क्या किया कि इंटर के क्लिक पर हमने अपने टास्क को ऐड कर दिया। अब ये टास्क ऐड तो हो रहे हैं, लेकिन ये टास्क हमारे सीरीज वाइज आने चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी टास्क मैं ऐड करूं उसमें क्या हो, सबसे पहले तो उसका सीरियल नंबर आना चाहिए कि भाई नंबर 1 पर ये टास्क है, नंबर 2 पर ये टास्क है, नंबर 3 पर ये टास्क है। किस तरह से करेंगे, किसी के कोई आइडिया? यूनिक नंबर जनरेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो नैनो आईडी है वो स्ट्रिंग के अंदर हमें नैनो आईडी देती है। ठीक है, वो स्ट्रिंग का कुछ ऐसा कोड होता है जो आपका समझ नहीं आएगा ना मुझे समझ आएगा। हमने नंबर्स देने हैं, तो नंबर्स अगर हमने देने हैं तो आप सबको पता है कि ये जो हमारा मैथ मेथड है ये हमारी वैल्यूज को रिटर्न करता है, लेकिन साथ में हमें इंडेक्स नंबर भी देता है भाई, पहले यूज किया है। तो अगर मैं यहाँ पर कोमा दे दूँ इसको और यहाँ पर लिख दूँ इंडेक्स, तो जितने भी इंडेक्स नंबर हैं हमारे एरे के अंदर वो सारे के सारे मुझे मिलेंगे।
हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपल उसको यूज़ करना है। कहाँ पर यूज़ करना है? मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास टास्क है, उस टास्क के सामने वो नंबर आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, हम वहाँ पर से कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कर्ली ब्रैकेट्स, सही है। अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ इंडेक्स, क्यों? क्योंकि वो मुझे इसके इंडेक्स नंबर देता है। तो मुझे क्या मिलता है? 0 1 2। तो हमारा जो एरे होता है उसके इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो ऐसा मैं क्या करूं कि ये जो हमारे इंडेक्स नंबर है ये 1 से स्टार्ट हो। 1 प्लस कर दे, ठीक है, कर लेते हैं। ये जो हमें इंडेक्स नंबर मिल रहे हैं, ये 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर मैं जाके इस इंडेक्स के साथ कोड दिख रहा है सबको, यहाँ पर मैं उसको कर लेता हूँ +1। अगर मैं उसको करूँ +1 तो क्या हो जाता है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये चीज़ें कैसे चल रही है कि हमारे पास 0 था, +1 हुआ तो क्या हो गया? 1 हो गया। 1 था, +1 हुआ, क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया। अगर मैं इसके अंदर कुछ और ऐड करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली इस तरह से हम उसको इंडेक्स नंबर दे लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मसला भी है। एक और क्या मसला है कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। मुझे नहीं पता चलता कि मेरे टास्क कहाँ पर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे एरे के अंदर कितने टास्क हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे ये नहीं पता कि एरे खाली है या उसके अंदर वैल्यूज हैं, या किसी एरर के कारण मुझे वो चीज़ें दिख नहीं रही। तो हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर ऐसी चीज़ यहाँ पर बनानी है कि अगर टास्क ना हो तो वो बोले नो टास्क अवेलेबल। ठीक है, अगर टास्क हो तो वो हट जाए और टास्क हमारे पास आ जाए। तो वो हम लोग किस तरह से अचीव कर सकते हैं? इफ एल्स है। इफ एल्स से कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मसला है, हर जगह पे इफ एल्स यूज नहीं होती। जो हमारा फंक्शन है उसका जो वो क्या रिटर्न करता है? एक अदर जेएसएक्स। जेएसएक्स के अंदर हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमें वो चीज़ें यूज करने की इजाज़त देता है जो कि कुछ रिटर्न करनी हो, जैसे कि एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है? मतलब कि जो हमारा फंक्शन है वो जेएसएक्स के अंदर हमें सिर्फ एक्सप्रेशंस लिखने की जो है ना सहूलत देता है, कोई स्टेटमेंट लिखने की नहीं। हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है, वो क्या करता है? फ्लो को कंट्रोल करता है, कोई चीज रिटर्न नहीं करता, वो एक्सप्रेशन नहीं है। तो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट अगर आप यूज करते हैं जेएसएक्स के अंदर, मतलब कि हमारे पास जो रिटर्न हो रहा है, फंक्शन के रिटर्न होने के बाद ये जो डिव रिटर्न हो रही है, इसके अंदर आप इफ एल्स स्टेटमेंट बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास कंडीशनल और भी चीजें हैं। कौन सी है? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर? बिल्कुल पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी नज़र में एक एक्सप्रेशन है। और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? वो एक स्टेटमेंट है, क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रही, जस्ट वो कंट्रोल कर रही है फ्लो को। ठीक है, तो अब किस तरह से करेंगे हम लोग इसको? बाज़ औक़ात क्या कहते हैं? कंडीशनल रेंडरिंग, कि हमारी कंडीशन पर रेंडरिंग हो रही है। हम चाहते हैं कि भाई ये चीज़ हो तो ये रेंडर हो, ये चीज़ हो तो ये रेंडर हो, इस तरह से सिंपल अल्फाजों में। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास टास्क है, ठीक है, ये जो हमारे पास टास्क है, यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपनी कंडीशन को। किसके थ्रू? टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। टर्नरी ऑपरेटर सबको याद है? जिस चीज़ को याद है जरा हाथ खड़ा करें, वरना मैं उसको रिपीट करूँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर ये जो हमारे पास कंडीशन जो भी होगी ट्रू हुई तो हमारा ये वाला इफ ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स होती है तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ये बात तो पता है ना सबको? सबको पता होगी। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कंडीशनल और भी हमारी स्टेटमेंट्स और है। हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। वो क्या करता है? हमारे पास सेम यही काम करता है, लेकिन उसका सिंटैक्स कुछ डिफरेंट है। जैसे हम लोग इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, वहां पर आप डायरेक्ट कंडीशन लिख लेते हैं। जस्ट समझ लें कि मेरे पास एक वेरिएबल है और मैं चाहता हूं कि अगर वो 0 से छोटा हो तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए? हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये जो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं वो कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ट्रू तो इसके क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज लिखूंगा मैं एलिमेंट 1 समझ लें।
एलिमेंट 1 समझ लें, जो भी ये कंडीशन होगी अगर वो ट्रू होती है तो हमारे पास चलेगा एलिमेंट 1, अगर वो फॉल्स होती है तो सिंपल कोलन लगा हुआ होगा और उसके बाद हमारा एलिमेंट 2 चलेगा अगर वो हमारी कंडीशन फॉल्स होती है। तो सिंपल सिंटैक्स है, इसके बाद पहले जो भी हमारी कंडीशन होगी अगर वो ट्रू होती है तो ये जो हमारे क्वेश्चन मार्क के साथ वाली स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगी, वरना क्या होगी हमारी ये कोलन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी। क्लियर है? सिंपल चीज़ है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो खैर है, रिवीजन होगी, इतनी नहीं लगा सकते हम लोग। हमने यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे क्या कि कंडीशन किस पे लगाएंगे? कंडीशन हम लोग अपने एरे पे लगा सकते हैं। हमारे एरे है, एरे के अंदर टास्क अगर 0 है तो हमें शो हो नो टास्क अवेलेबल। अगर उसके अंदर एक भी टास्क ऐड हो जाए, अगर उसके अंदर एक भी टास्क ऐड हो जाता है तो वो टास्क को शो करेगा, ना कि इसको। ठीक है, तो सिंपल है, हमारा एरे का नाम क्या है? टास्क। ठीक है, टास्क लिखा। अब टास्क डायरेक्ट लिखूंगा ना तो वो टास्क को कंपेयर नहीं करेगा, हमने कंपेयर करनी है टास्क की लेंथ, कि उसकी लेंथ क्या है। अगर उसकी लेंथ 0 है, टास्क लेंथ, टास्क लेंथ अगर क्या हो इक्वल टू हो किसके? 0 के, तो क्वेश्चन मार्क सेम, ये हमारी कंडीशन हो गई जैसे ऊपर लिखी थी, ये हमारी कंडीशन हो गई। अगर हमारे टास्क की जो लेंथ है वो इज इक्वल टू हो किसके? 0 के, तो यहाँ पर H1 पहला एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट चल जाए, उसके अंदर क्या लिखा हो? नो टास्क अवेलेबल। ठीक है, नो टास्क अवेलेबल। अगर इसके बाद क्या करना है? जस्ट कॉलन लगाना है। ठीक है, सिंपल काम किया है मैंने। टास्क की जो लेंथ है अगर वो इज इक्वल टू 0 के तो क्या चलेगा? नो टास्क अवेलेबल। यहाँ पर कॉलन लगा दिया, एल्स का जो भी हमारा कोड है वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है नीचे, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, तो ये इस तरह से काम करेगा कि कॉलन के बाद का हमारा कोड कौन सा हो गया? ये वाला सारा कोड हो गया, जिस पर हमारे मैप पर अपना एक एरे पर, हमारे एरे पर मैप का मेथड चल रहा है। ये हमारी एल्स की स्टेटमेंट हो गई। सिंपल है, टास्क डॉट लेंथ अगर 0 के बराबर हुई तो ये क्या चलेगा? इफ ब्लॉक, वरना एल्स ब्लॉक चलेगा, जिससे हमारा मैप मेथड चल जाएगा। अभी क्या शो हो रहा है? नो टास्क अवेलेबल। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई टास्क जैसे हैकाथॉन और एंटर किया तो वो हमारा टास्क गायब हो गया और हमारे पास जो हमारा टास्क था वो ऐड हो गया। ठीक है, सारी चीजें हमने कर ली, तकरीबन कर ली। क्या चीजें रहती हैं? लास्ट जो लिस्ट बनाई थी, एडिट की फंक्शनलिटी रहती है, डिलीट की फंक्शनलिटी रहती है और उसके अलावा नोटिफिकेशंस रहती हैं, मल्टीपल चीजें हैं। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। इसको मैं ज़रा डॉट दे दूँ ताकि यहाँ पर ये अलग लगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? टास्क ऐड करना तो हमने सीख लिया, किस तरह से इनपुट फील्ड को खाली करना है वो भी देख लिया। इंटर के क्लिक पर किस तरह से हम लोग अपने टास्क को ऐड करेंगे वो भी देख लिया। अब क्या करना है कि टास्क ऐड करने के बाद उसको डिलीट कैसे करें? कि अगर मैंने हैकाथॉन की स्पेलिंग के अंदर डबल ओ लगा दिया था, गलती से कोई टास्क ऐड हो गया था, उस टास्क को डिलीट कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। करके देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक अदद बटन, कि मेरे पास एक बटन हो डिलीट का हर टास्क के सामने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक बटन बनाएंगे। बटन कहाँ बनाएंगे? मैप मेथड के अंदर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि टास्क हमारे कहाँ से आ रहे हैं? मैप मेथड से आ रहे हैं। जितने भी टास्क होंगे उतने बटन होंगे। ठीक है, सिंपल गए हम लोग अपने मैप मेथड के अंदर। ये हमारे पास लिस्ट है, इसके बाद एक एरर आएगा, उसको इग्नोर मारना है आप लोगों ने। हमने क्या करना है? बटन के अंदर हमने लिखना है सिंपल डिलीट। ठीक है, तो ये हमारे पास डिलीट आ रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है? नीचे। इसके लिए हमें इसको ऊपर लेकर आना है। क्या करना पड़ेगा? फ्लेक्स। फ्लेक्स हो गया और उसके बाद हम क्या करेंगे? जस्टिफाई बिटवीन। कुछ गलत लिखा मैंने? ठीक है, थोड़ी सी हम लोग इसको जो है ना अराउंड के अंदर जो है ना आपका टेक्स्ट आगे पीछे होगा उससे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? मार्जिन लेना पड़ेगा, लेकिन एक्स एक्सिस में mx। ठीक है,
MX4, लेकिन ये पूरी डिव को आ गई। पैडिंग ये ले, ठीक है, काफ़ी है। बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं हम लोग। बटन को डिज़ाइन करने के लिए कुछ भी नहीं, जस्ट हमने क्लास नेम दिया, हमने इसको दे दिया BG रेड 400, ठीक है, बहुत हो गया, चले कोई नहीं। और उसके बाद PX दे देते हैं 2। अच्छा, इसकी जो विड्थ है इसको हम लोग थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ये जो हमारे पास है इसको पैडिंग दे देते हैं 4, ठीक है। बटन कुछ बड़ा ही हो गया है हमारा, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। BG रेट 400 हुआ है और इसकी जो है ना हम लोग PX में दे देते हैं इसको 2, 4 दे देते हैं। पैडिंग हमने इसको दी नहीं है, लेकिन ये पैडिंग ले रहा है, क्यों ले रहा है कोई बताएगा? इसको नहीं दिया ना बटन को, हटा दी, कुछ ज़्यादा ही ले रहा है ना, बाय डिफॉल्ट कुछ ज़्यादा ही ले रहा है। हाँ? ये ले, कुछ ज़्यादा ही आ गया है, बहरहाल सही है, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। किसको राउंडेड दे दूँ? डिज़ाइनिंग आप लोग कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को ये रिपोजिटरी दे दूंगा, जिसको जिस तरह से डिज़ाइन समझ आए वो उस तरह से कर ले। बटन को आप चाहेंगे टास्क की जगह आपका डिलीट का बटन है, आप कर दें, ठीक है। नहीं, मुझसे नहीं सीखे भाई, मेहरबानी। हम लोग अपना टाइम कम है क्योंकि हमारे पास 9 बज गए, हमने 2-3 और फंक्शनलिटी ऐड करनी है, ठीक है। हमने जस्ट इतना ऐड कर लिया, काफ़ी है। अब इस बटन के क्लिक पर कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा, सही है, नहीं हो रहा। हमने क्या करना है, इस बटन के क्लिक पर टास्क परफॉर्म करना है। गौर से सुनिएगा, ये मेन टॉपिक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एरे, सही है, उसके अंदर टास्क है, हमने उन टास्क को डिलीट करना है। किस तरह से कर सकते हैं? एक तो हम लोग स्प्लाइस मेथड से कर सकते हैं, और कौन से मेथड है? अगर पॉप करेंगे तो लास्ट का एलिमेंट ऐड हो जाएगा, हमारी मर्जी का नहीं होगा, क्योंकि एरे के साथ खेल रहे हैं तो एरे के मेथड चलेंगे ना। हमारे पास सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, मसला नहीं है। सबसे पहले तो हम क्योंकि फंक्शनैलिटी उसके ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं तो एक फंक्शन बनाना तो बनता है। क्या फंक्शन बनाएंगे? सबसे पहले लिखता हूँ मैं फंक्शन, और फंक्शन लिखेंगे हम लोग डिलीट टास्क का, डायरेक्ट करेंगे हम। मल्टीपल काम कर सकते हैं हम इस पर, स्प्लाइस से भी कर सकते हैं, फिल्टर से भी कर सकते हैं, आप एक एक एलिमेंट को ढूंढ के भी कर सकते हैं। लेकिन जो सिंपल मेथड है मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, आपको जो समझ आए उसको अप्लाई करिएगा। 2 मेथड है, सोचा था एक सिखाऊंगा फिर दूसरा सिखाऊंगा, लेकिन इतना टाइम है नहीं, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये डिलीट टास्क है। सबसे पहले तो ये टास्क जो है ना कॉल होगा कब? जब हमारा डिलीट का बटन क्लिक होगा। उसके लिए क्या करना है? सिंपल, सबको ही पता है, ऑन क्लिक करेंगे, उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इतने एडवांस लेवल पर तो आप लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब करना ये है कि जो टास्क डिलीट करना है ना, वो उसकी आईडी से डिलीट करना है। किससे डिलीट करना है? उसकी आईडी से। मुझे इस फंक्शन के अंदर उसकी आईडी चाहिए। किस तरह से आईडी को लेकर आएंगे? आईडी हम लोग लेकर आ सकते हैं किस तरह से कि जब हमारा ये बटन है, इस पर मैं लगाऊं ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक के अंदर मैं उस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकता हूं, मसला नहीं है। मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकता हूं, लेकिन यहां पर सिर्फ ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर मैं कुछ पास नहीं कर सकता। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि ये जो इसकी की आईडी है ना, हर एलिमेंट के पास अपनी यूनिक आईडी है, क्यों ना मैं उस यूनिक आईडी से उसको डिलीट कर दूं, ठीक है। हमने दिया हुआ है ना ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसको आईडी दी हुई है यहाँ पर।
हमने उसको आईडी दी हुई है, हर एलिमेंट के पास अपनी एक यूनिक आईडी है। हम यूनिक आईडी से भी डिलीट कर सकते हैं, याद रहे कि हम उसके इंडेक्स नंबर से भी डिलीट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी उसको दिया है। ठीक है, हम यूनिक आईडी को ही लेकर चलते हैं क्योंकि हमने उसको ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वो यूनिक आईडी मैंने ऊपर फंक्शन तक लेकर जानी है। कैसे लेकर जाऊं? क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को मैं कोई पैरामीटर दे दूं लाइक आईडी, तो ये क्या एक्सपेक्ट करता है मुझसे? एक अदद आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं इस ऑन क्लिक के अंदर इस डिलीट टास्क को पैरेंथेसिस देकर एलिमेंट अगर कोई आईडी देता हूं, तो क्या होगा? ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और बटन के क्लिक का कोई फायदा नहीं रहेगा। सही है? अगर आपको लगे कि इस बटन पर क्लिक करने से हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन अगर आपने पैरेंथेसिस लगा दिए तो वो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, बटन को क्लिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर भी एक और फंक्शन बनाना है जो कि इस बटन के क्लिक होने पर कॉल हो। बार बना सकते हैं, नहीं बना रहे, ज़्यादा फंक्शन नहीं बना रहे, सिंपल एक अदद एरो फंक्शन यहाँ पर हम इसको दे देते हैं। इस फंक्शन के अंदर वो जो हमारा फंक्शन था डिलीट टास्क का, वो हमने दिया। यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा के हम इसको दे सकते हैं एलिमेंट डॉट आईडी। तो जो ये आईडी हमारी है, ये ऑटोमेटिकली कहाँ पर चली गई? एज आर्ग्यूमेंट हमने इसको दी, तो ये हमारे डिलीट टास्क के पास यहाँ तक आ चुकी है। आ गई है? ठीक है, अब हम लगाएंगे इस पर फिल्टर का मेथड। फिल्टर का मेथड अब आप सोचिए कहाँ से करेगा? सोचने की बात है ना, वो तो फिल्टर करेगा। फिल्टर का जो मेथड होता है वो कुछ भी आप उससे करवाएं, लेकिन वो क्या करता है? वो एक अदद एरे रिटर्न करता है। ठीक है, वो एक अदद एरे रिटर्न करता है। अगर वो कंडीशन जो भी हमारी ट्रू होती है तो वो हमारे उस न्यू एरे के अंदर ऐड होती जाएगी। मैं चाहता हूँ कोई ऐसी कंडीशन हो जो कि हमारा जो एक यूनिक आईडी है जो कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसको कैच करें। कैसे कैच करें? कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमारे पास टास्क है, उस पर हम लोग लगाएंगे फिल्टर का मेथड। ठीक है, फिल्टर के मेथड के अंदर हम लोगों के पास एक क्या देना होता है, क्योंकि ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है तो ये क्या एक्सपेक्ट करता है? एक अदद कॉल बैक। तो हमने इसको कॉल बैक दे दिया। अब कॉल बैक दे दिया तो यहाँ पर हम कोई एलिमेंट दे सकते हैं इसको। ठीक है, एलिमेंट दे दिया। एलिमेंट नहीं देते हम लोग, चल एलिमेंट ही दे देते हैं इसको। एलिमेंट दे दिया। अब इस एलिमेंट के अंदर मुझे क्या रिसीव हो रहा है? उस टास्क के जितने भी उसके अंदर टास्क होंगे ना, वो सारे टास्क मुझे मिल रहे हैं। उसका टाइटल मिल रहा होगा, उसकी आईडी मिल रही होगी। ठीक है, उसकी एलिमेंट डॉट आईडी। अब मैं इसको कहता हूँ एलिमेंट की जो आईडी है। अब यहाँ पर ये कंडीशन लगा सकता हूँ कि इक्वल टू हमारी ऊपर वाली आईडी है, तो वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो फिल्टर का मेथड है वो क्या करता है? वो एक न्यू एरे रिटर्न करता है। हम लोग थोड़ा सा ना फिल्टर के मेथड को देख लेते हैं ताकि आप लोगों के रिवीजन हो जाए, ताकि याद आ जाए, फिर आप समझेंगे सर ये डिलीट कैसे हुआ फिल्टर के मेथड से। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। अगर कोई मुझे अच्छी एग्जांपल वाली मिल जाए तो हाँ, ये स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। ये हमारे पास एक अदद एरे है जिसके अंदर नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है? उस नंबर्स के एरे पर फिल्टर का मेथड लगाया। ये क्या करेगा? ये फिल्टर करेगा। ये हमने उसको एलिमेंट दिया है और उसके बाद हमने क्या किया है? हमने उसको बोला है कि अगर ये जो हमारे पास नंबर हो उसका क्या निकले? अगर उसकी वैल्यू इवन हो। सिंपल चीज है, अगर उसकी वैल्यू इवन हो तो आप क्या करना? उसको रिटर्न कर देना। सही है, ये वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज है इन सब पर हमारा फिल्टर का मेथड चलेगा। अगर 1 आया, क्या 1 इवन है? नहीं है, तो 1 कट गया, 1 नहीं आएगा। एरे के अंदर 1 नजर आ रहा? नहीं आ रहा। 2 है, 2 क्या इवन है? इवन है, उसने ऐड कर दिया न्यू एरे के अंदर। उसके बाद 3 इवन है? नहीं है, तो उसने उसको भी काट दिया। अब हमारे पास 4 है, 4 इवन है?
इवन है, तो उसने उस एरे को ऐड कर दिया। हर वो नंबर जो कि इवन है वो इस न्यू एरे के अंदर ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या थी, इज इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, मतलब इवन होनी चाहिए। मैं यहाँ पर क्या कंडीशन लगाता हूँ, जरा देखिएगा। मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ कि ये जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल टू नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू होनी चाहिए। मतलब कि आईडी जो है हमारी, ये जो हमारी आईडी है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए आईडी के। अगर हमारे पास फर्ज करें एक टास्क है मेरे नाम का, मैं उसको पास करता हूँ, आईडी से मैच करता है, बोलेगा नहीं मैच करता, मतलब कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, ट्रू होगी तो वो क्या होगा, एरे के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन आती है, वो चेक करेगा इसकी आईडी इसके साथ मैच करती है। जो आईडी इसके साथ मैच करेगी वो फॉल्स हो जाएगी। जो एलिमेंट मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, वो इसके अगर इक्वल टू आएगा तो इसकी आईडी और उस एरे की आईडी दोनों में इक्वल हो जाएंगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो वो वैल्यू कट जाएगी और बाकी की जो वैल्यूज है वो हमारे एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। एरे के अंदर स्टोर नहीं हुई, ये फिल्टर मेथड हमें रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, एक न्यू एरे रिटर्न करेगा जो भी इस कंडीशन से ट्रू होके निकलेंगी। तो उसको हम लोग कहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं, दो काम कर सकते हैं हम लोग। कॉन्स्ट करके एक न्यू एरे नाम का जो है वेरिएबल बना है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर इस एरे को हमारा जो सेट टास्क है उसको असाइन कर सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, न्यू एरे वाली वैल्यू। ठीक है, अब आपकी क्या वैल्यू है, न्यू एरे वाली वैल्यू है। हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे कि पूरे के पूरे इस फिल्टर मेथड को इस सेट टास्क के अंदर चला सकते हैं। तो ये रिटर्न जो भी करेगा वो सारा का सारा सेट टास्क के अंदर स्टोर हो जाएगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया, यहाँ पर एक बटन बनाया मैप के अंदर। ठीक है, मैप मेथड के अंदर हमने एक अपना बटन बनाया। अब हमने जो टास्क डिलीट करना है वो किससे डिलीट करना है, उसकी आईडी से। ठीक है, हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया, फिर क्या नाम है उसका, डिलीट टास्क। उसको एक पैरामीटर दिया आईडी का, तो ये हमसे एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि मैंने आईडी इसको दे दी। ठीक है, जो मैंने इसको आईडी दे दी तो वो क्या करेगा, उस पर मैंने पूरे एरे पर, इस आईडी का यहाँ तक कोई काम नहीं है, फिलहाल ये पड़ी हुई है। हमने पूरे एरे पर क्या किया है, फिल्टर का मेथड लगाया है, उसको हमने एक एलिमेंट लिया। अब मैंने क्या किया, एलिमेंट के अंदर, मतलब हमारा पूरा एरे है, एरे के अंदर आईडी भी है, एरे के अंदर टाइटल भी है। मैंने इसको कहा जो एरे की आईडी है वो अगर नॉट इक्वल टू होनी चाहिए इस वाली आईडी है। ठीक है, वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए इस आईडी के। तो ये चेक करेगा पहला टास्क कि अगर वो इसके इक्वल टू है, बोलेगा नहीं है इक्वल टू, पास करके न्यू एरे में डाल देगा। दूसरा टास्क चेक करेगा, वो इसके इक्वल टू नहीं है, ट्रू हो गई वैल्यू, वो न्यू एरे में डाल देगा। अगर कोई तीसरा टास्क है जो मैं डिलीट करना चाहता था, उसकी वैल्यू इसके इक्वल टू हो जाती है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर उल्टी कंडीशन है, इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो वहाँ पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और वो चीज़ कट जाएगी। जो बाकी का एरे था वो हमें रिटर्न कर देगा और रिटर्न होगा तो न्यू एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। न्यू एरे के अंदर स्टोर हुआ है तो हमने सेट टास्क को बोल दिया कि भाई अब जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, न्यू एरे। तो अब हम जरा चला के देखते हैं क्या ये काम करता है या मैंने हवा में बातें मारी हैं। ठीक है का तो नेक्स्ट जेस सारा का सारा एरे डिलीट हो गया। क्या हुआ, पूरा का पूरा एरे डिलीट हो गया। कहां पर मिस्टेक हुई, आईडी क्या करना है, दिस नहीं दिस नहीं है, हमने आईडी इसका नाम ही गलत रखा है। ऑन क्लिक पे क्या लगाया, पहले इवेंट चेक करिए कौन सी आईडी कॉल सर, आईडी को अपना टाइप दे देना सर, आईडी को अपना टाइप दीजिए। आईडी की टाइप का तो मसला ही नहीं है ना, टाइप की टेंशन नहीं लो। हमने इसको क्या पास किया है, एलिमेंट डॉट आईडी, जो कि यहाँ पर एलिमेंट को आईडी मिल रही है। हमने क्या किया, इसको डिलीट टास्क पर रख दिया है। अब ये क्या आईडी ऊपर चली गई, जो भी इसकी आईडी हो गई। अब आईडी वहाँ पर चली गई जहाँ पर हमारे पास नेम जो है ना वो दोनों सेम हो रहे हैं, शायद मैं भी इसलिए, तो मैं यहाँ पर इसको ई पास कर लेता हूँ। ठीक है, ई पास करके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ई। अब अगर ये जो टास्क है हमारा, जो एरे का नाम है हमारे इस टास्क का,
इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है हमने उस पर फिल्टर लगाया, फिल्टर ने एलिमेंट लगाया उस पर एलिमेंट डॉट आई डी। मैंने कहा अगर जो डॉट एलिमेंट डॉट आई डी है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए किसके, ई के। अगर वो नॉट इक्वल टू है तो क्या करेगा, वो उसको रिमूव कर देगा। अगर रिमूव करेगी क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी ना, बाकी की जो भी वैल्यूज आएंगी वो स्टोर हो जाएंगी न्यू एरे के अंदर। हम इसको डायरेक्ट इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको मैं पूरा का पूरा ही इसको पास कर दूं, वेरिएबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करेगा तो हम जरा चला के देखते हैं क्या काम कर रहा है कि नहीं। पूरा उड़ा दिया फिर उसने, कहीं तो मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है कोई? नहीं टाइटल से तो नहीं करना ना, इंडेक्स से करके देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट इंडेक्स से करते हैं, अगर आईडी से नहीं हो रहा उससे तो यहाँ से मैंने इसको इंडेक्स दे दिया, ठीक है, इंडेक्स दे दिया। अब अगर इंडेक्स को मैं यहाँ से, तो वही सेम काम किया है मैंने, फिल्टर मेथड लगाया है उसके ऊपर और यहाँ से वो ई डॉट चेक करेगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं जी, पैरेंथेसिस हटा दूं? हाँ, ये बात इन्होंने पता की कही है। थोड़ी देर पहले आपको मैं ही सिखा रहा था कि जब हम लोग उसको कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है। तो अगर हम लोग रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना चाहते, सिंगल एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इस पैरेंथेसिस को नहीं लगाना। ठीक है, कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है भाई, हम भी इतने कोई बड़े डेवलपर नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर करें, अभी डिलीट नहीं हुई, क्यों डिलीट नहीं हुई? इंडेक्स उठाया इसलिए, वापस आईडी उठाए। सही है भाई, सही घुमा रहे हो सब। ये लो, एलिमेंट डॉट आईडी, यहाँ तक ठीक है, सही है। मुबारक हो भाई, तालियां बजाएं तो आपने लिए मेरे लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते थे। और दूसरा मेथड ये है कि हम इसको डायरेक्ट स्प्लाइस के मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप स्प्लाइस के मेथड को देखें तो सिंपल आपको उसको इंडेक्स नंबर बताना है और उसको ये बताना पड़ेगा कि इस इंडेक्स नंबर से लेकर एक वैल्यू आपने रिमूव करनी है और वो वैल्यू रिमूव हो जाती है। ये आप लोगों के ऊपर है, ये आप लोगों का नेक्स्ट क्लास का टास्क है कि आप लोगों ने इसी वैल्यू को डिलीट करना है स्प्लाइस मेथड के जरिए, ठीक है। अब हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई कवर। डिलीट करें टास्क को नोटिफिकेशन मिले, अगर हम लोग खाली टास्क को ऐड कर रहे हो तो वार्निंग मिले, तो इस तरह की सिंपल नोटिफिकेशन। अब अगर आप लोगों को याद हो कि जब शुरू में हमने पहली क्लास ली थी तो सर मुबशिर ने रिएक्ट पर आप लोगों को बताया था कि जो रिएक्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है यूआई लाइब्रेरी। बिल्कुल ऐसा ही है, यूआई लाइब्रेरी कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए हम लोग कोड करें, हमें वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है कि अगर हमें कोई एनिमेशन ऐड करनी हो तो हमें ज़रूरी नहीं है हम खुद बैठ कर उसकी कोडिंग करें। अगर हमें आइकन्स एडिट करने हो तो ज़रूरी नहीं है हम कोई आइकन बैठ के बनाएं, ठीक है। अगर हमें ज़रूरी नहीं है हम उनको खुद बनाएं, हम कहीं से बनाकर ऐड भी कर सकते हैं। उन चीज़ों पे अभी आए नहीं है, आई थिंक शेडशियर वगैरह जो चीज़ें हैं वो हमारी रहती है ना, कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास मल्टीपल अपना लाइब्रेरीज होती है कि आपने उनको क्या करना है, अपने पास इंस्टॉल करके उनको एक एक करके यूज़ करना है। आज हमारे पास नोटिफिकेशन के लिए एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है टोस्टिफाई। क्या नाम होता है? टोस्टिफाई। हम लोग उसको सर्च करते हैं, रिएक्ट टोस्टिफाई, ठीक है। रिएक्ट टोस्टिफाई नाम की हमारे पास लाइब्रेरी है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो उसको आपको npm का पैकेज मिलेगा, लेकिन अगर नीचे देखेंगे तो एक गिटहब की पूरी आपको रिपोजिटरी मिलेगी। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है। सबसे पहले तो ये मुझे इंस्टॉलेशन बता रहा है कि आपने उसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और इस कमांड को चला लेता हूँ, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं।
ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रही है। अब अगर ज़रा जाएं हम लोग इंट्रोडक्शन पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उसके कुछ कंटेनर्स होते हैं, कुछ इमीटर होते हैं, और आपको उसकी कुछ पोजीशंस मिलेंगी, कुछ टाइप मिलेंगे, कुछ थीम्स मिलेंगी, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये शो टोस्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि राइट साइड पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ रही है राइट साइड पे। हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं इसकी जो पोजीशन है वो ड्रॉप लेफ्ट पे कर दूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो वो क्या करेगा, लेफ्ट से नोटिफिकेशन देगा। और अब अगर मैं चाहूँ तो ये मुझे भाई इन्फॉर्मेशन वाली नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो लेफ्ट साइड पे मुझे इन्फॉर्मेशन वाली मिलेगी। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे चाहिए सक्सेस वाली, तो हम लोग इसको अगर क्लिक करें तो क्या होगा, सक्सेस वाली ग्रीन कलर की नोटिफिकेशन होगी। उसके अलावा आप उसके अंदर जो उसकी थीम्स है वो मैनेज कर सकते हैं। डार्क चाहे तो आप डार्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें कि वो कलर्ड हो फुल तो आप उस पर कलर ले सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये आप पर है कि आप उसको किस तरह से कस्टमाइज करते हैं। हमने सिर्फ ये किया है कि इंस्टॉलेशन पे जाके हमने उसको इंस्टॉल किया है, लेकिन वो एरर दे रहा है क्योंकि शायद हम लोग रिएक्ट टोस्टिफाई उसकी 10 वर्जन, जो 10th वर्जन था उसके लिए यूज़ होती है। अभी हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, शायद 19 पॉइंट समथिंग। तो हमने इसको क्या करना है, ज़बरदस्ती इंस्टॉल करना है। क्या करना है, ज़बरदस्ती इंस्टॉल करना है। किसी भी कैसी लगाई थी, उसको बाद में करते हैं। फिलहाल के लिए हमने इसको ज़बरदस्ती इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, माइनस फोर्स। सही है, हमने यहाँ पर आके उस कमांड को पेस्ट करना है वापस। कहाँ गई कमांड हमारी, ये मैंने कॉपी करी, अब यहाँ पर आए, हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर लगा दिया माइनस फोर्स। आई होप सो कि अब ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, हो गई इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉल हो गई तो हमने 2 से 3 काम इसके अंदर करने होते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इंस्टॉलेशन। हमने इंस्टॉलेशन कर ली। इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग अगर अपनी वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन पे जाते हैं, इंस्टॉलेशन पर ही रहते हुए नीचे थोड़ा सा आए तो ये कहता है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। रिएक्ट इंपोर्ट करना है, हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट होता है। आपने दूसरा इंपोर्ट करना है टोस्ट कंटेनर को और टोस्ट को। ठीक है, तो कहाँ से, रिएक्ट टोस्टिफाई से। दूसरी चीज़ आपने जो इंपोर्ट करनी है वो रिएक्ट टोस्टिफाई है और ये उसकी CSS वगैरह ऐड करती है। हमने इन 2 चीज़ों को अपने पास इंपोर्ट करना है क्योंकि वो हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, इस टोस्ट कंटेनर को जिस कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर कॉल करना होता है। क्या करना होता है, कॉल करना होता है। जिस तरह से यहाँ पर टोस्ट कंटेनर हमारे पास कॉल किया हुआ है, याद रहे कि जिस कंपोनेंट के अंदर हमने यूज़ करना है वहाँ पर इसको कॉल करना पड़ेगा, वरना एनिमेशन काम नहीं करेगी। आप ये कर सकते हैं कि इसको उठा के आप layout.js की फाइल में या TSS की फाइल में डाल दें, फिर भी आपको हर कंपोनेंट में मिलेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें हर जगह मिले। हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, जिस कंपोनेंट में हमने उसको यूज़ करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपल, और लास्ट में आकर इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऐड हो गया। अब क्या करना है, अब ये करना है, इंट्रोडक्शन पे जाना है। हमने अपनी जो थीम है, जो पोजीशन है, वो सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। हमारे पास सबसे पहले टास्क ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड टास्क पर उसको सेट करेंगे। ऐड टास्क पर हमें बताया कि भाई टास्क एडिट सक्सेसफुली, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो सक्सेस वाला जो हमारा नोटिफिकेशन है वो लेनी है। टॉप राइट पर चाहिए क्योंकि लेफ्ट पर हमारी इनपुट फील्ड होती है। उसके बाद हमें जो उसकी थीम है वो कलर भी चलेगी या डार्क भी चल जाएगी, इतना इशू नहीं है। बस ये करना है, अब शो टॉस पे क्लिक करें, शो टॉस पे, तो हमें इस तरह की नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। अब ये जो कस्टमाइजेशन हमने की है ना, ये सारी कस्टमाइजेशन इस कोड के अंदर सेव हो गई है। ठीक है, सारी कस्टमाइजेशन जो अभी हमने की वो सारी इसके अंदर चेंज होके सेव हो गई है। हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस कोड को कॉपी करना है।
कोड को कॉपी करके वहां पर इस कोड को पेस्ट करना है जहां पर वो फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन हमारा कहां पे कॉल हो रहा है? हैंडल टास्क में। बोलो ना भाई, थक गए हो क्या? सही है, हैंडल टास्क के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है और यहाँ पर हमारा टास्क ऐड होता है। मैं सिंपल इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये बाउंस हमारे पास एरर दे रहा है, आप इस पर डबल क्लिक करके इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट टोस्टिफाई ये भी इंपोर्ट हो गया। अब क्या करना है, सिंपल चला के देखते हैं क्या ये काम कर रही है कि नहीं। तो ये काम नहीं कर रही, मुबारक। क्यों काम नहीं कर रही वो देख लेते हैं। हमारे पास हमने इसको इंपोर्ट किया है, बाउंस को, रिएक्ट को, और इसको कॉल कहाँ किया है हमने? ये किया हुआ है ना कॉल, तो ये कंटेनर है ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर आप इसकी अपना डॉक्यूमेंटेशन चेक करें तो ये कहता है कि आपके पास ये तो इंस्टॉल करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है, इसको आपने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने उस जी नहीं, वो तो फंक्शन कॉल हो ही रहा है ना हमारा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। सिंपल हमने इसी को चलाना है। ये वाला नहीं ना, ये तो हमारा फंक्शन पहले से ही बना हुआ है ना। हमने इससे क्या हो रहा है समझो, ये हमारा टॉस लिखा हुआ है, ये टॉस है, इससे नोटिफाई का फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि इसको रिटर्न कर रहा है। हमारे पास की हैंडल टास्क का जो है फंक्शन, उसके अंदर हमने इसको पेस्ट किया है। अब हमारे ऐड टास्क पर क्लिक करने पर वो क्या हो रहा है, ये फंक्शन ऐड हो रहा है। कौन से कंपोनेंट की नहीं है वैल्यू, सारे सिंपल यही करना होता है। टोस्ट डॉट सक्सेस हमारे पास इंपोर्ट है, सही है, बाउंस भी है, डॉट फ्लाई भी है, CSS भी है उसकी। अगर ये हमारे पास सही से हो सकता है, स्टोर ना हुआ। अच्छा, पता है क्यों नहीं चल रहा? बताओ क्यों नहीं चल रहा? मैं इसको CLS कर लेता हूँ, ये लो। अब हमारे पास सर्वर चल गया। सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब ज़रा हम टास्क को एडिट करके चेक करें कि हमारे पास नोटिफिकेशन आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन आ तो रही है, लेकिन ये बोल क्या रही है? हमें ये नहीं चाहिए भाई। इस मैसेज को एडिट करना है। ठीक है, क्या लिखना है? टास्क एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, अब अगर हम इसको रिमूव करें तो इसके अंदर कुछ भी लिख के इंटर करें तो अभी हमें कहता है टास्क एडिट सक्सेसफुली, लेकिन ये सिंगल नोटिफिकेशन नहीं चाहिए हमें। तो सही से बजाए ना, बजा रहे हैं। क्लास के अंदर यूनिटी रखेंगे, अगर दो बंदे ताली बजा रहे हैं तो आपका काम भी आप भी अप्रिशिएट करें, मुझे ना करें, हर किसी को बता दो। ठीक है ना? तो हमने क्या किया कि हमने टास्क एड पर ये नोटिफिकेशन रख दी। अब हमने कहाँ रखनी है? डिलीट टास्क पे। सही है, डिलीट टास्क पे भी इसको रखना है। किस तरह से रखेंगे? अगर हम लोग वापस चले जाएं अपनी वेबसाइट में, अभी अगर हम चले जाएं वापस उसी चीज़ पे, तो हमने क्या करना है? इंट्रोडक्शन के ऊपर आए, हमें क्या चाहिए? डिलीट टास्क वाला जो हमारे पास नोटिफिकेशन होती है वो कुछ एरर जैसी होती है, रेड कलर की। तो हम एरर पे क्लिक करते हैं, इसको कस्टमाइज करते हैं, डार्क होनी चाहिए सेम उसकी तरह, बस इतनी काफ़ी है। टॉप राइट पे होनी चाहिए और शो टॉस्ट करें तो ये हमें इस तरह से टास्क डिलीटेड दिखाए। ठीक है, तो ये कोड हमारा यहाँ पर सेव हो गया। हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन है जो कि हमारे टास्क को डिलीट कर रहा है? डिलीट टास्क का ये फंक्शन। तो हम क्या करते हैं? सिंपल इसके नीचे इसको पेस्ट करते हैं और इस वाव सी इजी को चेंज करके हम यहाँ पर लिखते हैं टास्क डिलीटेड। टास्क डिलीटेड।
काफ़ी है और इसके साथ एक एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ज़रा चेक करें क्या ज़रूरत है। हो गया ना। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। रिएक्ट के अंदर या नेक्स्ट.जेएस के अंदर हमें सारी कोडिंग खुद नहीं करनी पड़ती है। हमें कुछ लाइब्रेरीज भी मिलती हैं, यूआई लाइब्रेरीज मिलती हैं, जिनका यूज़ करके आप उनको टास्क ऐड कर सकते हैं। तो ये टास्क हम लोगों ने ऐड किए हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पर चीज़ देखें। अब देखें, ये बहुत बड़ी गलती थी जो कि हमने नोट नहीं की। अगर हमारे पास इनपुट फील्ड खाली है तो क्या हो रहा है, हमारे टास्क ऐड होते जा रहे हैं। इसके लिए भी हमने इसकी थोड़ी सी वैलिडेशन करनी पड़ेगी। वो वैलिडेशन क्या करनी है, टास्क हमारे एडिट होते जा रहे हैं, नेट पे नोटिफिकेशन मिलती जा रही है, तो हमने इसकी भी वैलिडेशन करनी है कि अगर मेरे पास इनपुट फील्ड खाली हो तो मेरे पास टास्क ऐड नहीं होना चाहिए। एरर आ जाए या वार्निंग आ जाए, वार्निंग आ जाए ये तो नोटिफिकेशन है ना। अभी हम लोग अपना नेक्स्ट.जेएस पर बात कर रहे हैं कि वो तो टास्क ऐड कर रही है ना, ये तो चलो बाद में सक्सेसफुल की नोटिफिकेशन दे रही है, लेकिन अब हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इस पर भी हमने एक कंडीशन लगानी है कि अगर हमारा जो टास्क हो वो खाली हो तो आप क्या करें, उसको इंटर कुछ भी ना ऐड करें। यहाँ पर सिंपल, जहाँ पर हमारी ये इनपुट वैल्यू के अंदर इनपुट रेफरेंस डॉट करंट डॉट वैल्यू हमें मिल रही है, हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे क्योंकि नीचे तो हमारा टास्क ऐड हो रहा है ना। ऐड तब होगा जब हमें वैल्यू मिलेगी। अब वैल्यू जब नहीं है तब क्या करें, तब हम कंडीशन लगाएंगे इफ की। क्यों इफ की कंडीशन हम यहाँ लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम JSX के अंदर नहीं है, हम कहाँ पर है, फंक्शन के अंदर है। अगर फंक्शन के अंदर है तो बिल्कुल हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको बोलूं कि ये जो इनपुट वैल्यू है, ये जो हमारी इनपुट वैल्यू है, अगर ये एग्जिस्ट करती हो तो आप क्या चलाना, इफ चलेगा, चल जाएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर हमारी इनपुट वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, इनपुट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करना, आप ये करना कि जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो हमारा इनपुट वैल्यू है, ये क्या रिटर्न करेगा, नथिंग, कुछ भी रिटर्न ना करे। सही है, जो हमारा वेरिएबल है वो कुछ भी रिटर्न ना करे अगर हमारे टास्क के अंदर वैल्यू कोई भी नहीं है। तो अगर टास्क के अंदर वैल्यू होगी तो ऑब्वियसली इसके नीचे वाला ये एल्स चलेगा। एल्स मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे वाले को कोड को चला देगा। अगर ये कोड नहीं चला तो ये इफ ब्लॉक के अंदर मैंने कहा है कि अगर हमारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो आप क्या करना, कुछ भी रिटर्न नहीं करना, सिंपल खाली रिटर्न का कीवर्ड लिखा है। तो हम जरा ट्राई करते हैं करके। पहले तो मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ, टास्क एडिट सक्सेसफुली। अब अगर मैं खाली टास्क पे क्लिक कर रहा हूँ, ट्रस्ट में मैं क्लिक कर रहा हूँ, वैल्यू ऐड नहीं हो रही, ठीक है। अब ये वैल्यू ऐड नहीं हो रही तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई यूजर इस पे क्लिक करे, मतलब कि मैं क्लिक कर रहा हूं, आप लोगों को तो पता नहीं चल रहा ना कि मैंने क्लिक किया है कि नहीं, तो मैं चाहता हूं इस पर भी एक नोटिफिकेशन हो जो हमें वार्निंग दे कि अगर आपका जो इनपुट फील्ड है वो खाली है तो आपके पास नोटिफिकेशन आए कि भाई आप खाली टास्क को ऐड नहीं कर सकते, अगर एमपीटी नहीं कर सकते, इसको सॉरी चेंज करते हैं उसको। सबसे पहले तो हमें जो है ना अपनी लाइब्रेरी से सिलेक्ट करना होगा कि क्या हम उसको शो करें, वार्निंग, डार्क कलर और शॉर्ट टोस्ट। तो ये हमें वार्निंग दिखा रहा है। हमने इस कोड को कॉपी मारना है। कॉपी मारने के बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो इनपुट की फील्ड है जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही, इससे रिटर्न से पहले उस कोड को भेजना है। किससे पहले, उस रिटर्न से पहले। रिटर्न के बाद रखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, पढ़ा है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होता। हमने उसको रिटर्न कर दिया और यहाँ पर सिंपल अल्फाज में हम उसको कहते हैं कि भाई टास्क कैन नॉट बी एमपीटी। एमपीटी यही हो सकता है, कुछ और? प्लीज इंटर योर टास्क। ठीक है, काफी है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता भाई। तो अगर मैं इस पर एक टास्क पे क्लिक करूं तो मुझे मेरी नोटिफिकेशन मिल रही है, ठीक है।
तो हमने देखा कि हम किस तरह से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। हमने जो है ना एक टास्क पर जो है ना अपनी नोटिफिकेशन शो करवाई कि जिस तरह से हम कोई एक टास्क करें तो हमें नोटिफिकेशन शो हो, अगर हम टास्क को डिलीट करें तब भी हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो, जब हम खाली टास्क को ऐड करने की कोशिश करें तब वो हमें वार्निंग दे। ये चीज़ तो हो गई हमारी। अब हम थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या किया है। सबसे पहले ठीक है, डिज़ाइनिंग करने के बाद हमने क्या किया, हमारे पास ये एक इनपुट की फील्ड थी जो कि खाली नहीं हो रही थी जब हम टास्क को ऐड कर रहे थे। तो उसके लिए सिंपल हमने क्या किया कि एक कंडीशन लगाई। कहाँ पर लगाई? हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि जो हमारी इनपुट रेफरेंस डॉट करंट की वैल्यू है, अगर ये एग्जिस्ट करती हो, मतलब टास्क को ऐड करने के बाद अगर ये एग्जिस्ट करती हो तो क्या कर देना, आप उसकी वैल्यू खाली कर देना। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू चेंज कर देगा। याद रहे जावास्क्रिप्ट के पास ये सहूलत है कि वो HTML के या DOM के किसी भी एलिमेंट की कोई भी वैल्यू चेंज कर सकती है। ठीक है, हमने उसको खाली स्ट्रिंग कर दिया। दूसरी चीज़ हमने की कि अगर हम इंटर करें, ठीक है, अगर हम इंटर करें तो हमारा टास्क ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, ऑन की डाउन। ऑन की डाउन पर हमने क्या कहा कि जब हमारी की है, जो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था माई की के नाम से, उसके अंदर एक की थी, मैंने कहा कि माई की डॉट की अगर इक्वल टू वो किसके, इंटर के, तो आप क्या कर देना, हेडर टास्क को कॉल कर देना। सिंपल यही काम था, इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ किए। उसके बाद हमने क्या किया, डिलीट टास्क। डिलीट टास्क के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, नीचे एक बटन बनाया मैप के अंदर। ठीक है, मैप के अंदर हमने एक बटन बनाया और उस बटन पर हमने एक ऑन क्लिक लगाया है और ऑन क्लिक के अंदर हमने इसको एलिमेंट की आईडी दे दी। सही है, एलिमेंट की आईडी के जो भी हमने डिलीट करना है। ऊपर हमने डिलीट टास्क का फंक्शन बनाया, उस आईडी को हमने यहाँ पर लिया जो कि आकर ई के अंदर स्टोर हुई। हमारे पास एक अदद एरे है जिसके अंदर पूरा डेटा स्टोर्ड है। उस पर हमने क्या किया, फिल्टर का मेथड चलाया। फिल्टर का मेथड क्या करेगा, उस आईडी को फिल्टर करेगा कि भाई कौन सी आईडी है जो इससे मैच कर रही है। अगर वो मैच कर रही है उसको रिमूव कर देगा। बाकी की जो भी हमारे पास वैल्यूज बचती हैं जो भी, वो क्या करेगा, एक न्यू एरे के अंदर स्टोर कर देगा। न्यू एरे क्या करेगा कि वो हमने वापस सेट टास्क को दे दिया कि अब जो भी वैल्यू है वो हमारे पास इस एरे में सेट हो गया। उसी एरे पर हमारा जो है मैप का मेथड चल ही रहा है, तो जितनी वैल्यू उसके अंदर होगी वो उतनी शो कराएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ की अभी के लिए। अब इतना ही काम था, जो कि चीज़ें हमने पढ़ी थी वो तो लग तो आसान रही होती है कि इफ एल्स स्टेटमेंट के यहाँ पर हमने क्या फंक्शन पढ़े थे, जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी XYZ, वो सारी की सारी हम लोग इस तरह से इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हम एडवांस लेवल पर नहीं गए, हम लोग बिगिनर्स लेवल पर ही चल रहे हैं। अगर एडवांस लेवल पर भी चले जा सकते हैं इंशाल्लाह, अगर आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहे तो। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। जहाँ पर सर मुबशी की बात की तरह हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर सवाल लेते हैं। जी सर, आप थे ना वो पहले ब्राउज़र खोलें। लीडर है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये है कि भाई हमें भी स्टूडेंट लीडर, सीनियर स्टूडेंट बनना है, तो वो किस तरह बन सकते हैं। तो उसका प्रोसीजर आप सुन ले ज़रा एक दफ़ा गौर से। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो अपना हैकाथॉन प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसके साथ आपने जो माइलस्टोन जो है वो आपने इन लोगों को स्टूडेंट लीडर्स को आपने चेक करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो आपको बताएंगे कि भाई आपके प्रोजेक्ट्स में क्या इश्यूज़ हैं, आपने उनको रिजॉल्व करना है, उनको वापस चेक करवाना है, ठीक है। फिर वो आपके ऊपर डिसीजन लेंगे कि भाई आप एलिजिबल हैं सीनियर स्टूडेंट के लिए या नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसी तरह जो है वो प्रोसेस चलता रहेगा। फीमेल में हमारे पास 4 स्टूडेंट लीडर्स हैं, वो ज़रा काइंडली आगे आ जाए। फीमेल की 4 स्टूडेंट लीडर्स आगे आ जाए। ठीक है, ये हमारे जो है फीमेल साइड्स के 4 सीनियर लीडर्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स, ठीक है। अब आप में से जो लोग सीनियर स्टूडेंट बनना चाहते हैं फीमेल साइड्स के, वो आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग क्लास भी कर सकते हैं, आफ्टर क्लास भी
कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको प्रोजेक्ट्स अपने दिखाएं, जो आपने माइलस्टोन्स बनाए, हैकाथॉन बनाया, आप इनको दिखाएं, चेक करवाएं। ठीक है, फिर वो आपको इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अप्रिशिएट करें इन स्टूडेंट लीडर को और इन सीनियर स्टूडेंट्स को जिन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करके उनका हैकाथॉन करवाया। ठीक है, सर अमीन ने पर्सनली कहा कि अपने स्टूडेंट लीडर और अपने स्टूडेंट्स जो आवाज़ारी है, जो भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको लाजमी आपने अप्रिशिएट करना है क्योंकि इनकी एफर्ट बहुत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने भी किसी की हेल्प की है, आप ही हेल्प कर सकते हैं, किसी को बात समझा सकते हैं, तो आपने भी ये करना है कि इनके साथ कोऑर्डिनेट करना है और सीनियर स्टूडेंट्स के अंदर ऐड हो जाना है। ठीक है, इनको जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, ठीक है सॉरी, जो लीडर्स हैं और जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, इनको गवर्नर हाउस की तरफ से ऑफिशियली इसके कार्ड पर स्टेप लगाकर ऑफिशियली इनको सीनियर स्टूडेंट और स्टूडेंट लीडर बनाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों को भी अगर किसी को ऐड होना है तो ज़रूर इनसे कोऑर्डिनेट करें और एक बार जोरदार तालियां दोबारा से बजाएं सबके लिए। अच्छा जी, अभी जो है ना एक क्वेरी है कि भाई माइलस्टोन का क्या है, सारे माइलस्टोन सबमिट करवाने, चेक करवाने या नहीं। ठीक है, उसका ये है कि सीनियर जो स्टूडेंट लीडर जो है ना वो खुद डिसाइड करेगा, वो अपना क्राइटेरिया खुद बताएगा आपको कि भाई मैं कोई 3 माइलस्टोन चेक करूँगा, ठीक है, और एक हैकाथॉन चेक करूँगा, वो उसके ऊपर फ्रीडम है। ठीक है, वो हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जाना चाहे जा सकते हैं।